अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर चैप्टर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हम डिस्कस कर रहे थे। आज हमारे पास इसका बहुत ही अहम टॉपिक है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अहम है। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले इसकी डिफाइन है हमारे पास द अल्काइलेशन। अल्काइलेशन मतलब अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना एंड एसाइलेशन और एसाइल ग्रुप ऐड करना। द अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। बेंजीन की अल्काइलेशन और एसाइलेशन करना ये फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन कहलाता है। अब फ्रेडल क्राफ्ट बेसिकली दो साइंटिस्ट का नाम है, फ्रेडल और क्राफ्ट, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट का नाम है। अब इनमें क्या है, अल्काइलेशन अल्काइल ग्रुप और एसाइलेशन मीन एसाइल ग्रुप बेंजीन रिंग में ऐड करना, इसे हम फ्रेडल क्राफ्ट कहते हैं रिएक्शन। अब पहले हम करेंगे इसकी अल्काइलेशन। अल्काइलेशन नाम से ही या जो है वो क्लियर है कि अल्काइल ग्रुप ऐड करना। अल्काइलेशन the introduction of alkyl group, the introduction of alkyl group in बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना इन द प्रेजेंस किस किस की मौजूदगी में? प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड की मौजूदगी में एंड अ कैटलिस्ट, और क्या होना है, एक कैटलिस्ट यूज होना है एंड अ कैटलिस्ट कौन सा है? लाइक AlCl3 इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं अल्काइलेशन। अल्काइलेशन क्या है? अल्काइल ग्रुप बेंजीन में इंट्रोड्यूस करना इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से ही अल्काइल ग्रुप जाएगा और कैटलिस्ट की मौजूदगी में ऐड करना। कैटलिस्ट कौन सा है? AlCl3, ये एमसीक्यूज में बार दफा पूछ लेते हैं। इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं अल्काइलेशन। अगर हम जनरल रिएक्शन लिखें, ये मेरे पास बेंजीन है और यहां पर डबल बॉन्ड। अब बेंजीन में 6 कार्बन है, हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, फिर अल्टरनेट पोजीशन पे हमारे पास डबल बॉन्ड होता है। अल्काइल हैलाइड, अल्केन में से एक H निकलता है तो अल्काइल बनता है, उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, और हेलोजन हैलाइड को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर ये AlCl3 में कैटलिस्ट लिख रहा हूं, और इसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाएगा? इसके नतीजे में सिंपल बेंजीन रिंग में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड जो है 3 वो वैसे ही रहेंगे। अब इनमें से किसी एक कार्बन से, सपोज यहां ऊपर वाले से, यहां पे जो हाइड्रोजन है ना, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और ये वाला हेलोजन मिलके HX बना देंगे, ये बन जाएगा आपके पास HX प्लस। अब X निकल गया यहां से एक हाइड्रोजन भी निकल गया, यहां पे R जो है ये फ्री हो चुका है, तो ये वाला R जो है जहां से हाइड्रोजन निकला था वहां पे आ जाएगा, यहां पर आके R अटैच हो जाएगा। तो हुआ क्या है, बेसिकली अल्काइल ग्रुप ही इंट्रोड्यूस हुआ है, ऐड हुआ है बेंजीन रिंग में, इस वजह से इसे हम क्या कह रहे हैं? अल्काइलेशन। अब मैं इसका एग्जांपल लिखता हूं, रिएक्शन बेंजीन। अब जो अल्काइल ग्रुप मैंने R लिखा था ना, R की जगह पे यहां पर मैं CH3 लिख देता हूं मिथाइल, और X की जगह पे मैं क्लोरीन लिख देता हूं, मिथाइल क्लोराइड बन गया मेरे पास, और इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहां पर हमारे पास, यहां पर जो हाइड्रोजन था सेम जैसे मैंने पहले कहा, यहां से हाइड्रोजन और ये वाला क्लोरीन मिलके HCl बना देंगे, यहां पर HCl आ जाएगा, और यहां पर जो CH3 है, यहां से हाइड्रोजन निकलने की वजह से यहां पे बॉन्ड फ्री हो गया, और उस फ्री बॉन्ड की जगह पे
CH3 आ जाएगा, यहां पे मेरे पास आ गया CI3, तो ये मेरे पास बन गया टॉल्वीन। अब ये बात दफा ना शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि बेंजीन को कन्वर्ट करो टॉल्वीन में, तो आपने जस्ट यही इक्वेशन लिख देनी होती है, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉल्वीन बन गया है प्लस HCl बन गया। अब इसका मैकेनिज्म अगर हम देखें तो मैकेनिज्म क्या है इसका, मैकेनिज्म से क्या मुराद होता है, मैकेनिज्म का मतलब होता है स्टेप टू स्टेप इंफॉर्मेशन, किसी भी रिएक्शन की स्टेप टू स्टेप इंफॉर्मेशन उसको डिटेल से स्टडी करने के लिए। तो पहला स्टेप हमारे पास होता है, जैसे हम पहले भी मैकेनिज्म पढ़ते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन, इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस करना, उसे फर्स्ट स्टेप उसे हम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पुअर हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, उसे हम इलेक्ट्रोफाइल स्पीशी कहते हैं। अब मैं जनरल के लिए लिख रहा हूं मैकेनिज्म। जनरल में सबसे पहले क्या है आपके पास R और X प्लस, अब यहां पे चलो मैं RCl ही लिख देता हूं, X की बजाय मैं Cl लिख देता हूं, इधर AlCl3 लिखा हुआ है। अब होगा क्या, यहां पर जो क्लोरीन है ना, ये जो दरमियान में बांड बना हुआ है ना इनके, सपोज मैं समझाने के लिए ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये क्लोरीन का है, ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन इस R का है। अब ये क्लोरीन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके ही जाएगा, साथ में R वाला इलेक्ट्रॉन लेके यहां से इसके पास आ जाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड के पास। अब एल्यूमिनियम AlCl3 पहले ही है, एक और आ गया Cl4 हो गया, लेकिन ये जो क्लोरीन आया ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी लेके आया, इस वजह से इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, प्लस जो है यहां पर इस R ने इलेक्ट्रॉन दिया है, इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉन चला गया है, इस वजह से इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम क्या कहेंगे, ये बन गया कार्बोकैटाइन, जो एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो यही कार्बोकैटाइन। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है। सेकंड स्टेप है हमारे पास अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। ये बेंजीन रिंग वैसे ही ड्रॉ करेंगे जैसे पहले कर रहे हैं। अब यहां पर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेट पोजीशन पे, प्लस यहां पे आ जाएगा आपके पास R, ये पॉजिटिव चार्ज वाला। अब ये जो बेंजीन का यहां से कार्बन है, ये डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन ये इसके ऊपर अटैक करेगा। अब इसके नतीजे में हमारे पास ये एक स्पीशी बनेगी, इंटरमीडिएट टाइप स्पीशी बन जाएगी यहां पर हमारे पास। अब ये पॉइंट समझने वाला, यहां पर डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, ये सच ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये वाला जो डबल बॉन्ड है, यहां से असल में क्या हुआ है, यहां पर ये वाला जो कार्बन है ना, इसके साथ हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड वाला है, एक इसका है, और ये क्रॉस वाला नीचे वाले कार्बन का है। असल में हुआ क्या है, ऊपर वाले कार्बन ने ना, जो नीचे वाला कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉन निकाल के अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, और नीचे वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन निकाल के आगे R पॉजिटिव को दे दिया है, जिसकी वजह से यहां पर R के साथ इसका बॉन्ड बन चुका है। जहां पे R लगा है उसी कार्बन के ऊपर हम हाइड्रोजन भी शो करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन असल में किसका गया है, इलेक्ट्रॉन गया है नीचे वाले कार्बन का, तो इस वजह से यहां पर इस कोने में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे वाले कार्बन का गया है, ऊपर वाले कार्बन ने खींचा है और आगे R को दे दिया है। इस वजह से नीचे वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस वक्त इस कार्बन के ऊपर 3 बॉन्ड टोटल बने हुए हैं, एक ऊपर वाले कार्बन के साथ, एक साइड वाले नीचे वाले कार्बन के साथ, और एक हाइड्रोजन के साथ। एक बॉन्ड उसका फ्री है, लेकिन फ्री इन सेंस के इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगला स्टेप जो है हमारे पास, थर्ड स्टेप होता है डीप्रोटोनेशन या रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, डीप्रोटोनेशन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। इस स्टेप में क्या होगा, जो ये वाला जो हमारे पास स्पीशी बनी है इंटरमीडिएट के तौर पे,
ये अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि बेंजीन के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, लेकिन ये वाली जो स्पीशी बनी है इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इस वजह से ये इंतहाई अनस्टेबल है। ये जल्दी से क्या करेगा, अब यहां पर हमारे पास ये जो AlCl4 नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ था, ये बेस के तौर पे काम करेगा। बेस क्या करेगा? AlCl4 बेस के तौर पे काम करेगा। ये जस्ट आकर यहां पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये यहां पे अटैक करेगा और यहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, रिमूव कर लेगा, निकाल लेगा। हाइड्रोजन जो है ना यहां प्रोटॉन की शक्ल में निकलेगा। इसका मतलब ये है कि यहां पर ये ऊपर वाला कार्बन जो है उसका डॉट वाला इलेक्ट्रॉन और ये क्रॉस वाला, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही इधर रह जाएंगे। अब जो कार्बन है वो क्या करेगा, यहां से तो प्रोटॉन निकलेगा, ये कार्बन ऊपर वाला ये पूरा बॉन्ड अंदर शिफ्ट कर देगा दोबारा, जहां से पहले उसने सिंगल किया था ना, अब दोबारा वहीं पे बॉन्ड को क्या कर देगा, डबल बॉन्ड की जो सूरत है वो दोबारा जनरेट हो जाएगी। पहले 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं वो वैसे ही रहेंगे, यहाँ पे जो सिंगल हो गया था अब ये वाला इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे दोबारा डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसके ऊपर क्या लग गया, R। यहां से प्रोटॉन और यहां से एक क्लोरीन मिलके बना देंगे HCl प्लस, यहां पे बाकी बच जाएगा हमारे पास AlCl3। अब AlCl3 जो है वो रीजनरेट हो चुका है, इसका मतलब ये कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है। शुरू में इसने रिएक्शन में हिस्सा ले लिया था लेकिन एंड पे ये क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। तो इस वजह से ये किसके तौर पे काम कर रहा है, कैटलिस्ट के तौर पे। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पोर्शन है अल्काइलेशन। सेकंड है जो इसका एसाइलेशन, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।